नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के नामांकन की कल आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख है कल ही, आज 16 है, कल 17 है, यानी 17 अक्टूबर को आखिरी तारीख है पहले दौर में जिन सीटों पर चुनाव होना है। और आज रात में मैं हूं एक बार फिर से लालू यादव राबड़ी देवी के निवास के बाहर। यहां सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, इसमें से कुछ उम्मीदवार दावेदार भी होंगे, कुछ सिटिंग एमएलए जो जिन्हें सिंबल मिलेगा अंदर से लेकर वो निकल रहे हैं, अभी जैसे 2-3 ऐसे निकले। लेकिन खास बात ये कि आखिरी तारीख से पहली रात तक, एक रात पहले तक महागठबंधन के उम्मीदवार कहां लड़ेंगे, उनकी पार्टी महागठबंधन के जो घटक दल हैं, खास कर उसमें वीआईपी, उनके उम्मीदवार या वीआईपी महागठबंधन के भीतर उन्हें सीटें जो 18 उनकी तरफ से मांगी गई हैं वो सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किन सीटों पर महागठबंधन के कहें तो छतरी के नीचे वीआईपी के उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर बहुत तरह के दांवपेच अभी भी चल रहे हैं। मुकेश सहनी जो वीआईपी के मुखिया हैं, आज ही 3 बार मुकेश सहनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली। मुकेश सहनी की तरफ से जानकारी मिली उनकी पार्टी की तरफ से कि 12 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है मौर्या होटल में, और जानकारी देने वाले हैं क्योंकि कुछ उनकी नाराजगी की खबर आ रही थी। फिर खबर आई कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और फिर खबर आई कि बीच में भाई साहब मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर खबर आई कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ताज होटल में। अब सोचिए जरा कि कल आखिरी दिन है चुनाव पहले दौर के नामांकन की, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वीआईपी के साथ सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर गठबंधन में रहेंगे या नहीं, इसको लेकर संशय कायम है। कई बातें, कई तरह की खबरें आ रही है कि वीआईपी के जो मुखिया हैं वो उन्हें राहुल गांधी का कॉल आ गया, उनकी तेजस्वी यादव से बात हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भेजे गए कुछ जो उनके लीडर्स हैं, कृष्णा अलावेरू से लेकर अखिलेश सिंह से लेकर राजेश राम से बात हो रही है। इन सब के बीच उलझा है मामला कि मुकेश सहनी इस गठबंधन में रहेंगे या नहीं, बहुत तरह के संशय हैं। अब वो उस संशय पर जो या इस तरह की आशंका के बादल हैं वो आज रात तक छटे नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अब ये बताओ भाई, आप सब लोग आरजेडी वाले हो, तो भाई ये गठबंधन को लेकर अब ये आशंका है ना कि वीआईपी के जो मुखिया हैं, आज जैसा कि मैंने कहा, अब आज रात के बाद कल ही एक दिन बच गया और अभी तक पता नहीं कि वीआईपी इसमें रहेगा कि नहीं। और जिस मुकेश सहनी या वीआईपी के नेता के साथ तेजस्वी यादव या राहुल गांधी पूरे 15 दिन तक वोटर अधिकार यात्रा निकले, तो बिहार के लोग देख रहे होंगे कि ये तो एकदम आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, ये टिकट को लेकर और उम्मीदवार को लेकर और सीट किसको मिले ना मिले। तो ये मैसेज तो जनता में यही जा रहा होगा। हाँ, है कुछ कंफ्यूजन की वजह से अभी फाइनल नहीं हुआ। इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाएगा। किस कंफ्यूजन? आज हो जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ है? सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब अच्छा है भाई, ठीक है। आपस में बातें चल रही है, थोड़ा आप ही आइए, सामान्य ज्ञान बढ़े। आप तो ऐसे ऑल इज वेल बोल रहे हैं जैसे अंदर से तेजस्वी जी ने आपके कान में बताया, उधर से राहुल जी ने इधर बताया, और अभी मुकेश सहनी से आपकी बात हुई। नहीं, हमारे नेता पे एतबार है, वो लोग सब ठीक कर रहे हैं, हो जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 नेता आदरणीय तेजस्वी जी, 19-20 हो रहा है, यहाँ 22, 24, 25 हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ नहीं है। यही होता है, जो समर्थक होते हैं वो ऐसे ही बोलते, भ्रम फैलाया जा रहा है। कल आखिरी दिन है नामांकन की पहले दौर की। कल नामांकन मैं 3 बार मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी मौर्या कभी ताज, कभी मौर्या कभी ताज करके 7 घंटे तक 3 बार जाके आया हूँ, और उसके बाद ये भ्रम है। सारी बातें हो गई है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 था, सारी बातें कल सब 22-23-24 सब ठीक हो जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन। कहाँ से आप? हम औरंगाबाद रफीगंज विधानसभा से। तो कल ठीक हो जाएगा? कल तो लास्ट, आज ही रात में सब ठीक हो जाएगा सर, आज रात में सब ठीक हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो भी आदरणीय है, सहनी जी का सम्मान है, सहनी जी का सम्मान है, आदरणीय है, और सब हम जो भी बड़े नेता हैं सब ठीक करेंगे। लेकिन इसमें पेच ये है, कहा जा रहा है, थोड़ा पीछे आप लोग हटिए, कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी, भाई साहब बीच में रिकॉर्ड मत करें, कहा यह जा रहा है कि आपके पास क्या है, मुकेश सहनी जी का, तेजस्वी जी का? तो थोड़ा जेब में रखिए 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी कम से कम 18 सीटें चाहते हैं। अब वो 18 सीटें किसके खाते से मिले, कितनी सीटें मिले, जेडीयू आरजेडी के खाते से कितनी, कांग्रेस के खाते से कितनी सीटें,
और उसको लेकर ही विवाद है। और उस विवाद का नतीजा ये है कि ये, जैसा कि मैंने कहा, कि वीआईपी को लेकर संशय है। और मुकेश सहनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अप्रत्याशित है। और जो खबरें तैल रही है उसमें बहुत आधी हकीकत आधा फसाना भी, कि उनकी अमित शाह से बात हो सकती है, उनकी बीजेपी से बात हो सकती है। तो मुकेश सहनी ऐसे अगर नहीं मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप साथ हैं भाई, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, सब साथ हैं। बैठ के मामले को देखो बाइट देना तो हर आदमी यहाँ तो ऐसे बोलोगे जैसे आपकी सीधे बात हो रही है सबसे। जिस दिन मुकेश सहनी जी के बाहर 3-4 रात से, लेकिन बात आप ऐसे बोलोगे कि सबसे मुकेश सहनी जी जिस दिन महागठबंधन में आए थे तो बहुत सारे पत्रकारों ने ये सवाल किया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो आपने मुरिया में उठ के गए थे, कहीं ऐसा इस विधानसभा में भी तो नहीं होया। तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा नहीं होगा, हम हर हाल में इस पार्लियामेंट में भी रहेंगे और विधानसभा में भी महागठबंधन। साहब कल नामांकन का तो उनको अपनी जबान अपना वादा तो याद होगा ना, उनको तो याद होगा। वो वीडियो में भी मौजूद था वहां पर राजद कार्यालय में। देखो तो नेता के कहने से याद होगा नहीं होगा, कौन कितनी बार पलटी मारता है मत समझाइए। हम लोग यही करते हुए पत्रकारिता ये समझते हैं। पलटी मारता है उनका जो हाल है, वो हाल जो उनका जो हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात, धैर्य रखिए। हाँ बताइए, आप क्या नाम है आपका? शुभ नाम? हमारा नाम हुआ रमेश कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? सहरसा 75 विधानसभा के। अब ये तमाशा नहीं है कि महागठबंधन के एक जो घटक साथी हैं मुकेश सहनी, वो 3 बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 3 बार कैंसिल हुआ और उसके बाद कल नामांकन की आखिरी तारीख है, पता ही नहीं है कि क्या ये बिल्कुल नौटंकी है। ऐसे ऐसे लोगों को निष्कासित कर देना चाहिए और अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन में कैसे लोग अभी टिकट लेके सहरसा पहुंचेगा, कल कैसे कागज पत्र उसका बनेगा, कैसे वो जो है नामांकन देंगे। आज देख लीजिए एक मंत्री जी का जी नामांकन छूट गए हैं। कौन मंत्री जी का? उसका नाम भूल रहे हैं, उसका देखे हैं न्यूज में दे रहा था, 3 बजे तक था उसका। पार्टी तो जेडीयू के होंगे या बीजेपी या किसी का है, हम पार्टी मंत्री हाँ कोई है नहीं। नहीं उसके पार्टी के बारे में बता रहे हैं। नामांकन तो सबके लिए बराबर न है। लेकिन हम तो अभी जो ये महागठबंधन में जो ऐसे महागठबंधन को फेल समझना चाहिए लोगों को। झंडा लगाए हुए किसका? आरजेडी है ना? हाँ जेडीयू के तो नहीं है। अब कल नामांकन है, महागठबंधन या 6 महीना से महागठबंधन बन रहा है। गलत बात है ना? गलत, बिल्कुल गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। नहीं या नहीं, ये सब गलत है। अभी क्यों नहीं आप दे रहे हैं? काहे नहीं भेज रहे हैं कैंडिडेट को? रात में कहाँ तक हो? इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल है उसमें जो भी उम्मीदवार है तो उसको चयन करके भेजना चाहिए, टिकट देना चाहिए कि नहीं? रात तक, आधी रात तक जो है घटक दल का जो है सीरियस सीटिंग हो रहा है। कल एक दिन बच गया, एक दिन बच रहा है और उसके एक मिनट कोई बात नहीं, रुकिए। हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी। आखिरी निर्णय होगी माननीय तेजस्वी जी का। ये जो घटक दल के जो है अगर कोई प्रमुख दावेदार है तो माननीय तेजस्वी जी है, वो अपना दल का फैसला लेंगे और वो कोई कॉन्फ्रेंस करे कैंसिल करे, उससे तो हमारा चुनाव में ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है अगर ऐसे बयानबाजी यहाँ से। अरे भाई बात ये है कि महागठबंधन का एक मिनट, बात ये है कि महागठबंधन का एक घटक वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। आप इतने लंबे समय से एक साथ घूम रहे हैं और कल नामांकन का आखिरी दिन है। ये खेल इतना चल रहा है, लग रहा है रहेंगे नहीं रहेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 3 ये 5 ये जितना नहीं जो सीट। अरे भाई रुक जाओ, सब भक्ति मत दिखाओ भाई। जो आखिरी दिन जो होना है ये 5-7 दिन पहले हो सकता था। ये तमाशा क्यों कर रहे हैं आखिरी? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ और यहाँ हमारे जो राजद के जितने भी साथी हैं उनको भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि माननीय तेजस्वी जी का जो आखिरी निर्णय होगा वो निर्णय सबको मान्य है और सब उस निर्णय के साथ ये चुनाव को लड़ रहे हैं 2025 की। कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि मुकेश सहनी का जो 18 सीट दिया जा रहा है इनको, आप हो सकता है 18 सीट जिस तरह से आप लोगों को सूत्र के द्वारा पता चलता है उसी तरह हम लोगों को भी थोड़ा बहुत जानकारी है। 18 सीट सेकंड चरण में जो चुनाव होनी है उसमें आ जाए 18 सीट। तो अभी तो 20 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। चरण में उनकी कोई सीट नहीं, कोई सीट हो सकता है, कोई सीट नहीं हो। दूसरे चरण में 18 का 18 सीट मिल जाए तो इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है सर। 6, 7, 8, 10 ऐसी सीट हो जो 18 का 18 सीट भी हो सकता है ना सर। अभी लास्ट का यही हाल है इस बार हर पार्टी में। बीजेपी और एनडीए का 243 घोषणा हो गई। अब यहाँ जो है, वैसे आपको ये भी बताएं कि यहाँ से अंदर से पीला लिफाफा लेकर बीच बीच में जो उम्मीदवार दावेदार या सिटिंग विधायक हों पीला लिफाफा लेकर अंदर से निकल रहे हैं जिसमें सिंबल होता है। अभी निकले हैं लालू यादव राबड़ी देवी के निवास से सिंबल लेकर। लिफाफा कहाँ है पीला वाला?
ये लीजिए अजीत भाई, आप ही को थमा देते हैं। पीला वाला लिफाफा लेकर निकले हैं 164 तारापुर विधानसभा सीट के, और इसी लिफाफे में सिंबल होता है। जी जी हाँ? जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और इसी लिफाफे को पाने के लिए 10 दिनों से यहाँ आधी रात तक सैकड़ों दावेदार उम्मीदवार होते हैं और उनके साथ सैकड़ों समर्थक होते हैं। बिल्कुल। जिसको अंदर से लिफाफा मिल जाता है लालू यादव राबड़ी देवी के निवास से और तेजस्वी यादव के जो भी कहें, तो उसके बाद वो लिफाफा लेकर खुश होकर निकलते हैं। और ये आदमी खास है ये उम्मीदवार, क्योंकि तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। लड़े पिछली बार भी थे, लेकिन 4000 वोट से हारे थे शायद। 3800 वोट से हारे थे। हारे नहीं थे, हराया गया था। हाँ। चूँकि उपचुनाव था, और आप तमाम लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ है, जिसकी सरकार रही है, वो कल बल छल साम दंड भेद सबका उपयोग करके हराया गया। तो इस बार तो सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी के दिग्गज और डिप्टी सीएम चुनाव मैदान में उतर गए, उनके सामने आपको उतारा गया। चुनाव में दिग्गज वही होता है जिसको जनता मालिक वोट देके जिता के भेजता है। वो तो जनता मालिक पे निर्भर करता है, दिग्गज कोई नेता थोड़े होता है। यदि मेरा व्यवहार, मेरा काम, मेरी लगातार, हम इसके पहले भागलपुर से भी चुनाव लड़े थे 2000 में। 2000 के बाद मैं लगातार भागलपुर में रहा 6 साल, जो है 6 टर्म अध्यक्ष, 18 साल कंटिन्यू रहा। और 18 साल के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता 2021 में हमें जो है सिंबल दे के तारापुर विधानसभा के, चूँकि वो मेरा पैटर्नल और कहिए कि वो मेरा पैतृक घर है, जन्म स्थान है, वहीं हम पैदा लिए, वहीं की हवा, मिट्टी, धूप और सहपाठी को लेके हम रहे वहाँ। अलग बात है मेरी शैक्षणिक योग्यता। ट्रैफिक लग रहा है, चलिए और चलिए सिंबल लेकर निकल रहे हैं अरुण कुमार शाह जी। अब कितने लोग अंदर और हैं सिंबल वाले? 3-4 लोग हैं 3-4 मेरे लोग हिसाब हैं। से। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। अब एक मिनट थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा बाकी लोगों से भी बात करें। आप बताइए, आप भी दावेदार तो नहीं है? किसके लिए आए हैं आप यहाँ? हम तो खुद कैंडिडेट हैं, हमारा कागज पत्र जमा हो गया, अभी तक नहीं मिला है। आपको लगता नहीं मिला, इसीलिए अब थोड़ा ज्यादा गर्म हो? नहीं गर्म नहीं हो रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे साथियों को मिल जाए, हमारे साथियों को मिल जाए, सहरसा जाना है। कहाँ से कैंडिडेट है आप? सहरसा विधानसभा 75 से, वहाँ जाना है। सहरसा का फाइनल नहीं हुआ? नहीं हुआ है। वो किसके खाते में सीट? यही न वही न दुर्भाग्य की बात है। आरजेडी सब दिन रहा, 35 वर्षों से रहा है। अच्छा। आज वीआईपी मांग रहे हैं, कभी कांग्रेस मांग रहे हैं, कभी हमारे माननीय नेता आईपी गुप्ता जी मांग रहे हैं। इस तरह से है, कोनो डिस्पोजल कर देना चाहिए। हमें जिसके खाते में जी, जिसके खाते में जाए, हम लोग वफादार कार्य करता है, उनके साथ काम करेंगे। और पहले दौर में सरसा तो ये पहले दौर में है। सहरसा पहले दौर में है, कल ही नामांकन है, और यहाँ से सहरसा जाने में लगेगा कितना घंटा? 6-7 घंटा लगेगा। 7 घंटा लगेगा। अब मान लीजिए 3 बजे सुबह यहाँ सिंबल मिलेगा तो भाग के आदमी कल पहुँचेगा। कल किसी को दे दीजिए, शेयरिंग में दे देना है, किसी के खाते में दे दीजिए, उनको भेज दीजिए, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। तो ये क्यों देर हो रही है भाई, बताइए? आप लोग यहाँ कार्यकर्ता हो सब? हाँ, तो जैसे देर, यही सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये बहुत लेट हो रहा है। हाँ, हमको तो लगता है कि जिस हिसाब से साहनी जी अड़े हुए हैं, छोड़ देना चाहिए था। हाँ, चलिए इधर आइए। उन्होंने वादा किया था कि हम बहुत बोल दिया, अब रहने दीजिए आप। हाँ, इधर आइए। अब ये अंदर अभी कुछ लोग होंगे जो शायद सिंबल लेकर निकलेंगे, लेकिन एक तरह से इससे महागठबंधन में जो ये खेल चल रहा है, इससे लोगों को जनता, बिहार की जनता देख रही है कि भाई आखिर इतनी देर, इतनी खींचतान, इतना प्रेशर पॉलिटिक्स, इतना वहाँ तक नहीं जाएगा। समस्या तो कैसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा मेरे बड़े भाई हैं, नाराज माननीय तेजस्वी यादव हम लोगों का नेता है, उन लोगों को जो है बैठा के करना चाहिए। नहीं, अगर घटक दल नहीं मान तो मेरे साथी हैं, थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। जज्बाती तो है ना भाई कि कल नामांकन का डेट है भाई, आप लोग यहाँ धरना दे रहे हो। राजद परिवार में इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा वाला जो है पेंच नहीं फंसा हुआ है। कोई ऐसी बात थी जिस पे जो है हम दोनों की डिस्कस हो रही थी, और चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा। नौशाद कामिल सर, किशनगंज जिला से आए हैं। तो किशनगंज जिला से क्या है, टिकट के लिए? हाँ, टिकट के लिए आए हैं। देख रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब दावेदार हैं।
तो उनके और लोग तो यहाँ 8 दिन से बैठे हैं, आप कितने दिन अब से? हम आज ही आए हैं, हमको पता चला कि अब हम लोग को टिकट मिलने वाला है। बहुत सारे सिटिंग विधायक का भी टिकट हालांकि कट वो रहा दूसरे है। दौर में चुनाव है। हाँ, दूसरे दौर में है, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं मैंने जो सेटिंग है जो मैंने फेल हो गया, तो उनका भी सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जा रहा है, इसलिए देर हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? भभुआ से। किस चीज़ के लिए? विभा कुमारी। हैं? विभा कुमारी। तो क्या उनका हो गया फाइनल? नहीं, अभी फाइनल नहीं है। बतुआ का भी फाइनल नहीं है? भभुआ भभुआ अच्छा, भभुआ, जी, जी। रोहतास, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। कैमूर, हाँ चलिए। तो फाइनल नहीं हुआ अभी नहीं। तो कब होगा? देखते हैं कब होता पहले है। दौर में, दूसरे दौर में? सेकंड फेज में। चलो थोड़ा वक्त है, 4 दिन नॉमिनेशन में। है? अभी सेकंड वाला के समय, फर्स्ट वाला को तो अब समय क्या नहीं। पता, सेकंड वाला में भी आखिरी दिन 20 को है सेकंड फेज। हो सकता है 19 की रात को भी यहाँ लगे रहे टंगे कुछ लोग। नहीं, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल 17 ही तारीख है, 20 को अभी देर है सर, 3 दिन अभी बच्चा हुआ है। चलिए बहरहाल, तो ये जो है टिकट गठबंधन और गठबंधन में सीटों के एडजस्टमेंट पर दावपेच। आप क्या शुभ नाम है आपका? गिरजेश शर्मा नाम है। किस चक्कर में यहाँ खड़े हैं? हम लोग आए हैं, आ रहे थे तो ऐसे खड़ी हो गया। और देखने आ गए हैं? किसी का समर्थन में तो नहीं आए हैं? ना समझ, विरोध में? ना किसी का कटवाने जुड़वाने? ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए। अभी किसी के समर्थन विरोध में आए हैं? जी, किसके? हम खजौली विधानसभा से हैं। जिला? मधुबनी। किसके लिए आए हैं? ब्रजकिशोर यादव। तो क्या हुआ उनका? अभी घोषणा नहीं हुई है, सेकंड चरण का है। सेकंड चरण का है, तो 4 दिन वक्त है। जी जी जी। बड़ा खेल हो रहा है, इतना दाव पेच हो रहा है। बताइए, मुकेश सहनी अभी तक अटके पड़े हैं। अब मुकेश सहनी और कांग्रेस आरजेडी सब में खींचतान चल रहा है। लोगों को लग नहीं रहा होगा कितना रथ पे घूमे यहाँ 20 दिन नारा लगाते हुए, और उसके बाद लोगों को तो लग रहा है, लेकिन अगले बार जो हम तेजस्वी जी मिथिलांचल से ही लूज कर चुके थे। अगली बार नहीं, पिछले बार। हाँ। पिछले बार तो वही पिछले बार जो मिथिलांचल से लूज किए हैं, तो इसीलिए वो उस पर थोड़ा विशेष रूप से मंथन करके सीट अरे से तो मंथन 2 दिन 4 दिन पहले कर लेते। अब कल नामांकन का आखिरी दिन है, तब तक मंथन नहीं चल रहा। पत्रकार महोदय, आपको बिहार चलाना है। अब मिथिलांचल सोच समझ करके जो है टिकट अब मिथिलांचल का जो है चुनाव, वो सेकंड चरण में है, तो उस पर थोड़ा विशेष मंथन हो रहा है। मानस में देख रहे हैं तेजस्वी यादव का जो है आंधी अरे वो तो जग 14 चुकी नवंबर को पता है। होगा चलेगा। सर, होगा, निश्चित रूप से होगा, अभी तो लेकिन बिहार चलाए हैं अभी सर। तो गठबंधन की गांठ जो है पहले वो खुल सर जाए। बिहार चलाए हैं, आप चलाने वाले हैं। देखिएगा, सोच समझ करके टिकट बांट रहे हैं सर, सोच समझ कर। सर वो बोले थे कि इस बार किसी नेता के कहने पे नहीं, हम सर्वे के आधार पे करेंगे। तो उनको सर्वे के आधार पे करने में थोड़ा तो लगेगा समय। चलिए आइए आइए, इधर आइए, भयंकर ट्रैफिक जाम है। आइए, कुछ नेता लोग उधर भी खड़े हैं। आइए रे, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ। आप लोग किसके लिए आए हो यहाँ? किसी का टिकट दिलवाने हैं? अपने आए हैं? आप ही दावेदार हैं? जी हैं? बहुत दिन से हाँ, झूला सरघाटी का बहुत झंडा टांग रहे हैं। किसका झूला बहुत दिन से डो रहे हैं? पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में लगातार 95 से है। 95 से हैं, तो बताइए 30 साल हो गया। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार वर्मा हुआ, व्यवसाय में है, जात के कहाँ से? जाति में। सरघाटी विधानसभा 226। शेरघाटी हो गया। जी। तो क्या हुआ, क्या लग रहा है अभी? देखिए, अब माननीय लोग हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं। तो अभी शेरघाटी में फैसला नहीं हुआ? नहीं है, रुका हुआ है। सेकंड अभी सिटिंग है वो तो जेडीयू की नहीं, आरजेडी का ही है। अच्छा सॉरी, शेरघाटी आरजेडी का है। जी। तो अभी सिटिंग कौन है वहाँ? सिटी में मंजू अग्रवाल जी हैं। तो मंजू अग्रवाल का कल भी यहाँ कुछ लोग मिले थे जो मंजू अग्रवाल की कटवा के चाहते थे। वहाँ सब लोग मंजू अग्रवाल खिलाफ टिकट मांगने आ रहे। सिटिंग को कैसे कटेगा? सिटिंग का थोड़ा सा उनका विरोध चल रहा, क्षेत्र में बढ़िया से वर्क नहीं किए, काम नहीं किए, कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिए हैं। चलिए ठीक है, आइए आइए। जो टिकट लेके जा रहा है पीला लिफाफा, वो खुश होके जा रहा है, और जिसे नहीं मिला वैसे इंतजार कर रहा है। आप लोग भी टिकट वाले हैं कोई इसमें? नहीं, हम लोग ऐसे ही हैं। ऐसे ही माहौल देख रहे हैं कैसा क्या है। हाँ, कैसा माहौल है? आइए, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए, इधर आइए, आ जाओ,
आप लोग कहाँ से आए हैं? जी आदाब। कैसे हैं? आदाब आदाब। आदाब आदाब। कहाँ से आए हैं? सर बाइक इधर लिया जाए नेताजी से। हमारे नेता आप हैं। दावेदार कौन है इनमें टिकट के? ये वैसे तो सब कार्यकर्ता दावेदारे हैं। वो लेकिन वो तो मिलेगा एक सीट पे एक कौन? दावेदारी की परीक्षा। अरे तो अब ये शर्माइएगा और टिकट के दावेदार भी हैं, सही बात है। कौन से सीट से? नहीं सर, हम लोग पार्टी के अदना सिपाही हैं। हम लोगों का ये सपना है कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो और 20 साल की जो ये अचेत सरकार से हम लोग उब चुके हुए हैं। हमारे यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं वो 20 साल के इस अचेत मुख्यमंत्री के शासन से उब चुके हुए हैं। वो सब ठीक है, अभी तो टिकट पहले करिए, वो सब तो 14 नवंबर सर हम लोग पार्टी के अदना सिपाही है, कार्यकर्ता हैं, दावेदार हैं, टिकटार्थी हैं। हाँ सर, हम कार्यकर्ता हैं तो चाहेंगे विधानसभा से सर सुरसंड विधानसभा क्षेत्र। तो आपका अंदर सब बायोडाटा वगैरह चला गया है सर? कितना दिन हुआ यहाँ पे भटकते हुए आरजेडी? नहीं सर ये तो दलित का, शोषित का, अल्पसंख्यक का मंदिर है सर। तो ठीक है, लेकिन इसको देख करके हम लोग को ऊर्जा मिलता है, स्फूर्ति मिलता है। बट इतना होने के बाद भी टिकट अगर नहीं मिलेगा तो बड़ा कष्ट होगा ना सर। हमें लोग मिल बिहार के इन युवाओं का मिशन है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। इन युवाओं का जो पढ़े लिखे युवा हैं यहाँ पे, बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन आपका मिशन तो अभी है टिकट पाना। नहीं सर, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हम भी टिकट मिल जाए। नहीं हम भी सदन तक पहुँचे, वो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसाउल हक पप्पू। तो सुरसंड बता रहे हैं? जी जी। तो अभी सुरसंड में सिटिंग कौन है? नहीं सर, हमारे यहाँ से सिटिंग नहीं है। हमारे सिटिंग विधायक कौन है, किस पार्टी? जदयू से थे। जदयू से थे। और पिछली बार कौन लड़ा था आरजेडी से? पिछले बार पटना के एक लोग थे, व्यापारी थे, जो जाके लड़े थे। तो इस बार आप जैसे और दावेदार होंगे वहाँ सुरसंड? हाँ, कई साथी हैं। जिसका वहाँ अंदर गोटी लाल हो गई उसको पीला लिफाफा मिल जाएगा? सर उनका आशीर्वाद जिनको मिल जाए, माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। आप लोग ये भी तो नजर रख रहे होंगे कि हम यहाँ खड़े हैं एक झुंड में, उधर से कोई सुरसंड के नाम का लिफाफा लेके तो नहीं निकला पीला वाला? कोई बात नहीं है, हमारा मिशन है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना सर। चलिए बहुत बढ़िया, लगे रहिए, ताली मत बजाइए, बहुत कष्ट वाला काम होता है ये। 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, आदमी सुबह 8 बजे से हुआ आरजेडी ऑफिस, रात में यहाँ सर्कुलर रोड, फिर उसके बाद पोलो रोड, ये चक्कर लगा के आदमी घिस गया। भाई साहब रोज ऐसे कलफ का कुर्ता पहना के 8-8 घंटे रहना कष्ट वाला काम तो होता ही है ना? सर कोई कष्ट नहीं है, ये एक महापर्व है और इस पर्व में जो है हम लोग जो है पर्व मना रहे हैं यहाँ, कोई कष्ट नहीं है, किसी कोई कष्ट नहीं है। तो जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसको जिताने में लग जाएगा? बिल्कुल। मिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार को इस अचेत सरकार से मुक्ति दिलाना है। झंझट जो हो रहा है, मुकेश सहनी से पेज फंसा हुआ है, वो आज भी दिन भर 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किए, पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, 18 सीट पर उनका पेच है, सब इतनी देर हो रही है। तो जनता ये भी तो देख रही होगी कि इनके महागठबंधन में आपस में ही ऐसा है अंजुम सर कि ये बड़े नेताओं के बीच की बात है। हम लोग अदना कार्यकर्ता पार्टी के सिपाही हैं। बात है, कई बार सिलेबस के बाहर का जवाब देना खतरनाक भी हो सकता है। जी वो सब बड़े नेताओं के बीच की सही बात। देखिए इतना समझदार है, तुरंत भाषे ये। जी क्या शुभ नाम है? मेरा श्याम किशोर यादव नाम हुआ सर। इन्हीं के साथ हैं? जी सुरसंड विधानसभा से हूँ। जी। तो कितने लोग इनके समर्थन में आए हैं? यहाँ तो मात्र मतलब किसी 1 दर्जन हम साथी हैं। 1 दर्जन आए हैं। वोकल फॉर लोकल का नारा है वहाँ, बाहरी को मतलब कि वहाँ मतलब कि टिकट नहीं। वोकल फॉर लोकल तो मोदी जी का वो नारा नहीं, हमारे आरजेडी का भी नारा है। हमारा क्षेत्र है ना सर, पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र के बाहर के लोग ही वहाँ से एमएलए हुए हैं, चाहे वो किसी से। तो लोगों की ये आस उम्मीद है नेताओं पे कि हमारे क्षेत्र के ही लोगों को उम्मीदवार बनाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सुरसंड में पहले दौर में दूसरे दौर में? तो चलिए 4 दिन वक्त है। लेकिन हम लोग आपके फैन हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सभी पोस्ट को लाइक करते हैं आपके पोस्ट को हम लोग। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट जरा आइए। हाँ 1 मिनट आओ, काम कर रहे हैं अभी, रुक जाओ अभी, आ जाओ। नमस्कार, 1 मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो अंदर से कोई आएगा तभी पता चलेगा। ये देखिए अंदर जा रहे हैं, इनका बुलाहटा आ गया है क्या? अंदर जा रहे हैं आप? अंदर जा रहे हैं नेताजी हैं? तो सर क्या खबर है?
भाई साहब ये कौन है? अजीत सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? ये नेताजी कौन है? ये कौन है ये जो खड़े हैं? ये नहीं पहचानना सर, नहीं पहचान। लगता है लिफाफा मिलने वाले हैं। लिफाफाई के लिए तो सब है यहाँ पर। सब लिफाफा के लिए? हाँ, हैं? सब लिफाफा आप भी लिफाफे के लिए? हाँ, हम भी किसी का समर्थक हैं सर। किसके लिफाफा दिलवाने आए हो आप? हम मास्टर मुजाहिद के दीवाने हैं, किशनगंज बहुत जिला लोग से आए हैं भाई वो जी। उनके नाम पे। सीमांचल गांधी है सर। चलिए, भाई साहब आपसे बात कर सकते हैं? 1 मिनट सर। करिए करिए। क्या नाम है इनका? प्रकाश पासवान नाम उनका। कहाँ से हैं वो? डेहरी विधानसभा 212। कोई बात नहीं, अभी मतलब ये उम्मीदवार हैं? नहीं नहीं, हाँ, फिर समर्थक है किनके? श्री गुड्डू चंद्रवंशी जी को, अति पिछड़ा समाज। चंद्रवंशी जी कहाँ अंदर है? हाँ है अगल बगल ही। सब सेट हो गया मामला? लिफाफा लेके आने वाले हैं? नहीं नहीं, बस अब जैसा आदेश आया अंदर से तो अभी आने वाले हैं? आदेश का इंतजार। अंदर पहुंच चुके हैं? नहीं नहीं, आदेश का इंतजार हो रहा है। तो पहले आएगा यहाँ फोन आएगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर पीला वाला लिफाफा लेके आएंगे। एकदम एकदम हैं? और बाहर अब तैयारी हो रही है लगता है, इसमें अंदर सेट हो गया उनका। एकदम। चलिए, और ये सब सेट हो रहा है। मुकेश सहनी अभी तक सेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फुरकान आलम, हम लोग भागलपुर से हैं। अच्छा, जेड हसन के बारे में कह रहे हैं कि वो बिहार से लिए कुछ एसडीएम थे, लगभग 1 साल से बिहार में लेके बोल चुके हैं उनके जी। एसडीएम साहब को मिलना चाहिए, लोगों ने जिताऊ कैंडिडेट है सर। कोई बात नहीं, तो अंदर मैसेज करिए। जी जी जी। चलिए, चलते हैं, आइए। अरे 1 मिनट, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है।